पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। चीन के शहर चंगाशाह में होने वाली तकरीब में सदर जरदारी भी शरीक हुए। समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने में ताउन समेत ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत। महकमे बल्दियात सिंध और लोशीन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान पहली मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत हुए। अंगूर अड्डा ज़ुल्लुल में अफगान इश्तियाल पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बायस फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। फितनाल खवारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। ऑपरेशन गजब-ए-लिलाह के मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़ये की भरपूर मजम्मत। पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, कौम को पाक फौज की पेशावराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। अब नए हुर्मस खोलें, नाकाबंदी खत्म करें, जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी किया जाए। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ पेश कर दी। एक्सिक्यूटिव मुलाकात करेंगे जिसमें आइन तय किया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाजे किया कि फैसला अमेरिका के हाथ में है। कोई भी मुआहिदा सिर्फ अमेरिकी मुफादात को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की रूस पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान और मास्को के दरमियान आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आया हूँ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात होगी। मुलाकात में जंग की पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने का अच्छा मौका होगा। यकीन है दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी खास अहमियत की हामिल होगी। ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फोन कर सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। ईरान का अफजुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम इसे हासिल करेंगे। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम बहुत अच्छे और काबिल एहतराम है। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। रूस और यूक्रेन में जारी कशीदगी को खत्म करना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के सदूर से तामीरी बातचीत हुई। चीन से ज्यादा मायूस नहीं हूँ। ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग खत्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज भेजेगा। ये अच्छा नहीं है। ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाकया। मुल्जिम कोल थॉमस एलन पर आज फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हमलावर का मुमकिन हदफ अमरीकी सदर था। ऐसा लगता है कि मुल्जिम ने अकेले कार्रवाई की और वो होटल में ही मुकीम था और हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुल्जिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमलावर को जहनी बीमार शख्स करार देते हुए कहा कि वो मसीहियत मुखालिफ नजरियात का हामिल था और इसके दिल में बहुत नफरत थी। व्हाइट हाउस अशाइये में फायरिंग करने वाले मुबैना हमलावर के मंसूबे और मुहर्रकात पर तफ्तीश जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुल्जिम 31 साल कोल थॉमस एलन से मंसूब मुबैना तहरीरें सामने आई हैं। दस्तावेजात में दावा किया गया हमलावर ट्रंप इंतजामिया के आला ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। तकरीब में मौजूद दीगर अफराद और होटल का अमला हदफ नहीं थे। जरूरत पड़ने पर उन पर भी हमला किया जा सकता था। कैलिफोर्निया में एक मकाम पर छापा मारकर शवाहिद इकट्ठे किए गए। वोटर रिकॉर्ड में मुल्जिम की किसी सियासी जमात से वाबस्तगी जाहिर नहीं की गई, जबकि कैमेला हैरिस मुहिम को $25 अतिया करने का जिक्र है। मुल्जिम का साबिका पुलिस रिकॉर्ड नहीं। मकामी अस्पताल में मुल्जिम का इलाज जारी। हुकाम का कहना है मुल्जिम का साबिका पुलिस रिकॉर्ड नहीं। हमले की नीयत और मुहर्रकात ताहाल वाज़ेह नहीं। सिक्योरिटी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। चेक पॉइंट्स ने अपना काम दुरुस्त अंजाम देते हुए उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से इजलास आज होगा। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। IMF के मुतालबात के तनाजुर में भी पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। पाकिस्तान को IMF से मजीद $1 अरब मिलने का इम्कान। रोशन कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त की मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1 अरब $20 करोड़ से ज्यादा रकम की मंजूरी मुतवक्की है।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी। मैरियट और अजूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मसमार। ऑपरेशन वफाकी वज़ीर दाखिला की जेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी अराजी पर तामीरात या कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत बंजर जमीनों को आबाद किया जाएगा। 160 अरब रुपए मालियत की जमीन लीज पर दी जाएगी। स्कीम से 88,000 से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौसमी और गैर मौसमी रहनुमा किसानों के नाम पर प्रोपेगेंडा करते हैं। पंजाब के लोगों को अपना हक मांगने के लिए वजीर आला को कहना नहीं पड़ता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में डे केयर सेंटर्स के कयाम की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में वर्क प्लेस हरासानी कानून मजीद सख्त करने और शिकायत की कार्रवाई खुफिया रखने के लिए तरामीम तजवीज़ करने की भी हिदायत। सुहेल आफरीदी ने सहाफ़ियों के लिए बिला सूद कर्जों की स्कीम लाने की हिदायत करते हुए कहा, इक़दाम से सहाफ़ी खुद मुख्तार और बाइख्तियार होंगे, फ़राइज़ आज़ादाना तौर पर अंजाम दे सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर सयाहती मकाम सैफुल मलूक झील को दोबारा खोलने की तैयारियां। नारान से सैफुल मलूक तक 14 किलोमीटर सड़क से बर्फ और ग्लेशियर हटाने का काम जारी। 6 किलोमीटर रास्ता बहाल, बाकी 7 किलोमीटर आइंदा चंद दिनों में खोल दिया जाएगा। सड़क की बहाली से शुमाली इलाकों में सयाहती सीजन का आगाज। नारान और कागान में होटल मालकान, जीप ड्राइवर्स और दीगर मकामी लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जलजिले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। गहराई 170 किलोमीटर रिकॉर्ड। मालाकंड, सवात, बटखिला और एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए, ताहाल किसी नुकसान की इतला नहीं मिली।